गाइस, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है या फिर ऐसे ही जियो और जिने दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है। ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो यह भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है, जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है। हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या मरने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है, तो मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप इसके पहले तक कॉफिन बर्थ के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।